जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर का जो है पहला वीडियोस आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का लेकर आए हैं। और ये वीडियो आपके फाइनल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। और आज के इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट करेंगे एंड सब्जेक्टिव को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो सभी दोस्तों को शेयर करना है, जितने भी दोस्त हैं आपके जो कि ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, जो कि पेड कोर्सेस नहीं ले पाते हैं, उन गरीब से गरीब स्टूडेंट तक हमारा ये बैच पहुंचना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि पूरे झारखंड में जितने भी कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो कि पैसे देकर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए फ्री बैच उपलब्ध कराया गया है। बाकी जो लोग मेरे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं उनको ये PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम लोग आज का सवाल क्या क्या है। और चैप्टर है हमारा आत्म परिचय, एक गीत, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है आत्म परिचय कविता के जो कवि हैं वो कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रामधारी सिंह दिनकर है, नागार्जुन है, रघुवीर सहाय है, हरिवंश राय बच्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे, इसलिए आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखकर भाग मत जाइएगा। सब्जेक्टिव के भी सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। दूसरा सवाल है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। अब ये जो कवि है वो कैसे संसार को ठुकराएगा, ईमानदार, सच्चाई, कपट, कर्मशीलता से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है कि कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। अब कवि जो है वो उन्माद में क्या लिए फिरता है, एहसास। क्या लिए फिरता है, एहसास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दरवाजे से झांक रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा गया है कि कवि के फूल पढ़ने को समाज ने क्या कहा है। तो कवि के फूल पढ़ने के समाज ने क्या कहा है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका छुरी बनाना। क्या बनाना, छुरी बनाना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो इसमें जो कवि ने संदेश दिया है वो आपको बतानी है। मस्ती का संदेश दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कह रहा है कि पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत है। राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि पक्षी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा गया है कि कवि किसका भार लिए फिरता है। सही जवाब हो जाएगा जगजीवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहा गया है कि कवि किस सुर का पान करता है। तो स्निग्ध। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा गया है कि कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। तो युवावस्था का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। हमारा पहला सवाल है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कविता में एक और जहाँ जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ, विपरीत भावों वाले इन कथनों का क्या आशय है। यानी कि 2 बात है यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इनका मतलब क्या है आपको बतानी है। उत्तर में आपको लिखना है कि प्रस्तुत कविता में कवि जगजीवन का भार लेने की बात कहता है। इसका अर्थ है वह संसार से अलग नहीं है, वह दुनिया की चिंताओं के प्रति भी जागरूक है। वो अपनी कविता के द्वारा संसार को भारहीन और कटुता से मुक्त करना चाहता है। इसी तरह चलते कुछ बातों से कवि के मन को दुखी करती है। संसार का कुछ व्यवहार उसे दुखी करता है। संसार की बहुत सी गलत परंपराएं उसका रास्ता रोकती है। वह इन गलत परंपराओं को चुनौती देता है तथा उनकी परवाह नहीं करता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। इसमें कहा गया है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नावान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा।
कवि का मानना है कि दुनियादारी में डूबे रहना उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहना मूर्खता है। दाना बुनियादारी का प्रतीक है और उसके नीचे उल्टे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को अस्थायी बताते हुए ये कथन कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। देखिए इसमें कहा है कि मैं और जग और कहने का नाता पंक्तियों में और शब्द की विशेषता आपको बतानी है। देखिए इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात पहले और तीसरे और का अर्थ निंदना है और पहले और का अर्थ विपरीत से भाव प्रकट करना है। तीसरे और का अर्थ जो है वो सांस्कृतिकता में डूबा हुआ जग है। ठीक है, यहाँ इस पंक्ति में और शब्द मानवता और जग के भिन्न रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। कवि का स्वभाव कोमल अवश्य है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे महत्व नहीं देता है। ऐसे संसार को वह अपनी ठोकर पर रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं। बच्चों को इस बात की आशा है कि उनके माता पिता उनके भोजन सामग्री लेकर तुरंत ही उनके पास आ रहे होंगे। जैसे ही वे आएंगे वे उन्हें भोजन के साथ बहुत सारा प्यार देंगे। इसी आशा से बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि अनुभूति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि अनुभूति से इस कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहला, यह कविता प्रेम परक कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के चल पड़ते ही सुखदायी होते हैं, इसलिए प्रेम में समय के ढलने का पता नहीं चलता। इस पंक्ति से ये पता चलता है कि यहीं पर एक गीत की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया गया, आपको सब्जेक्टिव भी करवा दिया गया। अब 1 मिनट के लिए आपको रुकना होगा यहाँ पर मेरे साथ, क्योंकि अगर आप नहीं रुकोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बात यह है कि आपको कुछ काम करना होगा। क्या काम करना होगा? सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी बेहतर ढंग से। इसके बाद एक नंबर आपको यहाँ पे शो आउट हो रहा होगा, इस नंबर को अपने मोबाइल पे सेव करके मुझे मैसेज कर देना है व्हाट्सअप पे। आपको लिंक मिल जाएगा, अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 काम हो गया। तीसरा काम है कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स चलाया गया है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप यूट्यूब पे जब मेरे फ़ोटो पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे होम रहता है, वीडियो रहता है, शॉर्ट रहता है, प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन आएगा। जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे क्लास 12 का क्रैश कोर्स नाम का जो है एक मिल जाएगा फ़ोल्डर, उसको आप क्लिक करोगे, सारा वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपके क्लास का। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर कर लीजिएगा। एंड एग्ज़ाम के समय में बहुत ज़्यादा वीडियो बनता है तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, जिस कारण से मैं अपने सारे वीडियोस, सारे नोट्स, सारे डाउट्स सब आपको जो है मैं आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो मेरे लिए मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।